हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। व्हाट्स देयर करंट एनर्जी फॉर यू फॉर दिस रिलेशनशिप विथ यू। ओके, अपने पर्सन को याद करिए, उनका नाम ले लीजिए मन में 3 बार और फोटोज हैं तो वो देख लीजिए जिससे एनर्जी क्लियरली चैनलाइज हो। और डिवाइन को सरेंडर करिए, यूनिवर्स को सरेंडर करिए कि वो आपको क्लियर गाइडेंस दे, क्लियर मैसेज दे आपके पर्सन के बारे में। ठीक है, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी एनर्जी को क्लीन रखें, ऑरा को क्लीन रखें, बिल्कुल शांत हो जाएं। कोई भी एंजाइटी नहीं रखनी है, ऑब्सेशन नहीं रखना है। एकदम ज़ीरो थॉट्स लेकर के आपको रीडिंग देखनी है कि आपको जो भी रीडिंग में आए, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं। जब आप इस तरह से प्रिपेयर्ड होते हैं यूनिवर्स से मैसेज लेने के लिए, तभी आपको क्लियर गाइडेंस मिलता है। ठीक है, और याद रखिएगा कि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ये किसी की पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग नहीं है। तो ज़रूरी नहीं कि पूरी रीडिंग आपसे मैच करे। तो पहले पूरी रीडिंग देखिएगा, अगर आपको लगे कि आपके और आपके पर्सन की एनर्जीज मैच हो रही है तो ही इसे अपने लिए समझिए। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड माय व्यूअर्स अबाउट देयर पर्सन। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, strength and 8 of cups. Okay, bottom of the deck we have 4 of cups, ace of cups. Okay, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है ना, इस वक्त हम करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स चेक कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त आपके जो पार्टनर है, देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि करंट फीलिंग्स में इस समय आपके पर्सन क्या कर रहे हैं वो भी एनर्जी कैच होती है। तो अगर आपके पर्सन किसी पार्टी में है, एक ऐसे फंक्शन में है जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, या किसी की शादी या मैरिज अटेंड कर रहे हैं, या कोई पिकनिक अटेंड कर रहे हैं, तब भी ऐसी एनर्जीज कैच हो जाती है। ओके, तो यहाँ मुझे ऐसे ना ऐसे दिख रहा है कि जैसे आपके पर्सन किसी बहुत बहुत बड़े लोगों के जमघट में है, यानी कि कोई ऐसी पार्टी या फंक्शन में है जहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं। ओके, एंड योर पर्सन इज एंजॉइंग ओवर देयर। सो दैट इज व्हाट द एनर्जी इज राइट नाउ ओवर हियर। और आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं है, डेफिनेटली नहीं है, लेकिन आपके पर्सन आपके साथ में रिलेशनशिप को स्टार्ट करना जरूर चाहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ एस ऑफ कप्स है, 4 ऑफ कप्स है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है। सो राइट नाउ आई एम सीइंग दैट योर पर्सन इज वेरी हैप्पी, जहाँ कहीं भी है वो किसी फंक्शन या ऑर्गेनाइज किसी फंक्शन या पार्टी या किसी ऐसे सेमिनार अटेंड कर रहे हैं जहाँ बहुत सारे लोग हैं, और ही इज जस्ट, योर पर्सन इज जस्ट एंजॉइंग देयर टाइम। ठीक है, और आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, आपने उनसे मुंह मोड़ के रखा हुआ है, आप दोनों में बातचीत नहीं है। इस चीज़ को वो अपने अंदर दबा के रख रहे हैं। ठीक है, वो जहाँ कहीं भी है वहाँ इस बात को एक्सप्रेस नहीं होने दे रहे हैं कि आप के साथ में उनका जो रिलेशनशिप चल नहीं रहा है, इस वजह से वो बहुत दुखी हैं। और जो भी दर्द है ना आपके बिछड़ जाने से, वो दर्द को वो अपने अंदर दबा कर बैठे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, सो राइट नाउ द करंट एनर्जी इज योर पर्सन इज समवेयर इनटू, या तो उन्होंने 1-2 दिन पहले अटेंड किया होगा ऐसा कोई फंक्शन, या करने वाले होंगे 1-2 दिन में, या एट प्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये जब हम करंट फीलिंग्स चेक कर रहे होते हैं तो लगभग 1 हफ्ते की एनर्जीज में कैच हो जाता है। ओके, सो ये इस वक्त मुझे ऐसे करंट एनर्जी दिख रहा है। सो लेट मी फुल रिफ्रेश दिस कार्ड्स अगेन कि आपके रिलेशनशिप को लेकर के और आपके बारे में इस समय आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। ठीक है, सो अभी वो लोगों के सामने जाहिर नहीं होने दे रहे हैं कि वो अंदर से बहुत दुखी हैं आपसे, और आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, कि आपके उनके अंदर एक कमी है, आपको मिस कर रहे हैं। ये बात वो दुनिया के सामने पता नहीं लगने दे रहे। ओके, स्पिरिट्स, व्हाट इज देयर पार्टनर्स एनर्जी? Eight of Swords, Ace of Swords, okay, the Chariot, 10 of Pentacles, and Queen of Cups. Wow, beautiful. Now it seems as if, ऐसे लग रहा है कि देखिए आपके जो पर्सन है, ठीक है, डेफिनेटली आप दोनों में बातचीत नहीं है, सेपरेशन है, और इस बात को लेकर के जैसे मैंने कहा वो बहुत दुखी हैं। हालांकि दुनिया को पता नहीं लगने दे रहे हैं, लेकिन बहुत परेशान है, बहुत दुखी दिख रहे हैं।
और उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, रिसेंट पास्ट में उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था। बट व्हाट आई एम सीइंग दैट नाउ योर पर्सन इज गेटिंग द एनर्जी कि मैं इस बंधन को तोड़ दूं। ठीक है, मुझे ये जो देख करके एनर्जी फील हो रही है ना, कि आप देख सकते हैं ये लेडी ऐसे बंधी हुई है और यहाँ एस ऑफ सोर्ड्स तलवार निकल कर आया है, और उसके बाद में आया है चैरियट। यानी कि आपके पर्सन अब जो भी उनके पास में बंधन था, रेस्ट्रिक्शन था, जिस वजह से वो आपके पास आगे नहीं बढ़ रहे थे, नाउ व्हाट आई कैन फील इज कि एक तरफ ये स्टक एनर्जी है, बीच में एस ऑफ सोर्ड्स और आगे चैरियट। यानी कि आपकी पर्सन अब उस रेस्ट्रिक्शन को पीछे छोड़ देंगे। जो भी प्रॉब्लम्स थी जिस वजह से वो उनके कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे, नाउ दे आर ब्रेकिंग दैट। वो छोड़ रहे हैं, निकाल रहे हैं, तोड़ रहे हैं उस बंधन को और आगे बढ़ते हुए आपकी तरफ दिख रहे हैं। वाई? बिकॉज सी 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को दिखाता है। एंड क्वीन ऑफ कप्स, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, जो भी हैं, आप एनर्जीज पर कॉन्सेंट्रेट करिए, क्वीन या किंग पर मत फोकस करिए। तो यहाँ ऐसे लग रहा है आपके पर्सन आपको लेकर के बहुत ज़्यादा उनके दिल में प्यार उमड़ रहा है, और यही प्यार उनको मजबूर कर रहा है उनके सारे बंधनों को तोड़ने के लिए। ठीक है, सो दे आर ब्रेकिंग देयर ऑल रेस्ट्रिक्शंस एंड मूविंग फॉरवर्ड टू यू। वो आगे बढ़ रहे हैं बिकॉज दे आर डीपली डीपली इन लव विथ यू, और वो हर हाल में आपको खोना नहीं चाह रहे हैं। इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म तक रखना चाह रहे हैं, और इस चीज को लेकर के जो भी यहाँ पर भी देखिए, 2 ऑफ सोर्ड्स था जो कंफ्यूजन को दिखाता है, लेकिन उसके बाद एस ऑफ वॉन्ड्स है और पेज ऑफ सोर्ड्स है। तो यस, योर पर्सन इज कमिंग अहेड विद सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन टू यू। उनके एंड से आपको कोई ना कोई कम्युनिकेशन आते लग रहा है, मुझे दिख रहा है, क्योंकि अब वो इस चीज को और डिले नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, सो व्हाट आई कैन सी विद द चैरियट, चैरियट यहाँ बीच में निकल कर आया है। तो ऐसा लग रहा है अब आपके पर्सन रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। ओके, स्पिरिट्स प्लीज गाइड मोर कि और क्या है आपके पर्सन की एनर्जी। We have 5 of Wands, Page of Pentacles, 3 of Wands, 5 of Cups, and Magician. See what I can see, कि यस, जैसा मैंने आपसे कहा कि मुझे रीसेंट पास्ट में दिख रहा है कि बहुत प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, उनके लाइफ में बहुत सारा इंटरफेरेंस था, बहुत सारे इश्यूज थे, कोई एक नहीं। ऐसे लगता है जैसे करियर, फाइनेंस, घर वाले या कोई और रिलेशनशिप, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उनके लाइफ में, जिस वजह से वो आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। बट नाउ यहाँ एस ऑफ सोर्ड्स के नीचे भी पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है, और यहाँ भी ये आगे बढ़ने की एनर्जी को दिखा रहा है, यहाँ चैरियट भी दिखा रहा है आगे बढ़ने को। सो द सेंटर ऑफ द कार्ड, द फोकस कार्ड इज हियर, इज मूविंग अहेड। आपके पर्सन अब आपकी तरफ आगे बढ़ते मुझे नजर आ रहे हैं। दे आर कमिंग विद एन ऑफर टू यू। वो कोई ना कोई आपसे बात करेंगे, कुछ आपको मतलब बात करने के समय हो सकता है कुछ ऑफर करें, कुछ दोस्ती के पहले दोस्ती करें। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ आई लव यू बोलते मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, मुझे दोस्ती के हाथ बढ़ाते नजर आ रहे हैं। सो योर पर्सन में जस्ट स्टार्ट विद अ फ्रेंडशिप नोट। ओके, बिकॉज पास्ट में उन्होंने आपके साथ जो भी हुआ है, जिस तरह से भी उन्होंने आपको हर्ट किया है, परेशान किया है, या उनकी वजह से आप बहुत दुखी रहे हो, इस चीज का उनको अफसोस जरूर हो रहा है। ओके, वी हैव द 5 ऑफ कप्स ओवर हियर। सो पास्ट की चीजों को लेकर के उनके मन में बहुत अफसोस है, और इसीलिए नाउ दे आर मैनिफेस्टिंग दिस रिलेशनशिप विथ यू। ठीक है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने उनसे मुंह मोड़ लिया है। 8 ऑफ कप्स बार बार निकल कर आ रहा है, जो दिखा रहा है कि अब आप उनको अटेंशन नहीं दे रहे हो, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो बहुत दुखी हैं इस बात को लेकर के, कि वो उनको लग रहा है कि अब अगर उन्होंने आगे नहीं बढ़े तो आपको खो देंगे। तो इसलिए अब आपके पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। देखिए, वैसे भी ये वैलेंटाइंस वीक है, तो हो सकता है उनके एंड से आपको कोई मैसेज या कोई कम्युनिकेशन मिल जाए। हो सकता है आपको कॉल करें। इस तरह की हम और चेक करेंगे कि एग्जैक्टली ओ सी, देखिए मैं जब शफल कर रही थी तो ये कार्ड अपने आप ही फोल्ड हो गया। ठीक है, सो दिस इज अ कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन। मैंने आपसे कहा कि वो आपको कॉल कर सकते हैं या मैसेज देंगे, और उसी समय ये कार्ड फोल्ड हुआ है। सो यस, डेफिनेटली दिस इज अ कंफर्मेशन कि आपको आपके पार्टनर के एंड से कोई ना कोई मैसेज जरूर मिलेगा। वो आपको कॉन्टैक्ट करते नजर आ रहे हैं मुझे। ओके, लेट्स सी व्हाट आर देयर इंटेंशंस विथ यू। ओके, जैसे हमने देखा इंटेंशन तो यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आया ही है, और क्या है उनके इंटेंशन में, लेट्स फाइंड आउट।
वाओ, 4 of Wands, Judgment, Page of Swords, and 2 of Wands. Okay, why we have why we have 2 of Wands over here? यहाँ 2 of Wands क्यों आ गया है? Spirits, please guide. Why is this 2 of Wands? Okay. So what we can see over here, देखिए आपके पर्सन का इंटेंशन मैंने पूछी और इंटेंशन में निकल कर आया है 4 of Wands. 4 of Wands एक कमिटेड रिलेशनशिप को दिखाता है, ठीक है. आप देख सकते हैं इस कार्ड में एक कपल है जो एंजॉय कर रहा है और ये बंधनवार लगा हुआ है, ठीक है. यानी कि कोई बहुत खुशी का माहौल, खुशी का मौका दिख रहा है. तो ये जो कार्ड होता है ना, बेसिकली एक कमिटेड रिलेशनशिप को की ओर इंडिकेट करता है, मैरिज को इंडिकेट करता है, साथ आने को इंडिकेट करता है. तो यहाँ आपके पर्सन आपके साथ में अब साथ आना चाहते हैं, आपका हाथ थामना चाहते हैं, आपके साथ में मिल करके आगे बढ़ना चाहते हैं, जिंदगी को आपके साथ जीना चाहते हैं, ठीक है. बिकॉज दे फील इट्स हाई टाइम नाउ. बिकॉज जब मैंने 2 of Wands को क्लैरिफाई की तो यहाँ पर 9 of Pentacles के साथ में लवर्स कार्ड निकला. यानी कि वो देख रहे हैं कि आप उनके लिए रो नहीं रहे हो, आप उनके सामने भीख नहीं मांग रहे हो प्यार की. अब आप अपनी जिंदगी में मस्त हो और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई और ऑप्शन भी अवेलेबल है, कोई आप में इंटरेस्टेड है. आपकी लाइफ में उनके अलावा भी कोई और पर्सन है तो जो आपको छीन लेगा उनसे. अगर उन्होंने अब कदम नहीं उठाया तो वो आपको हमेशा के लिए खो देंगे. सो दे आर सीइंग दैट यू हैव अ वेरी गुड ऑप्शन इन योर लाइफ. यू आर एंजॉइंग योर लाइफ. आपकी लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं है. तो इस चीज की वजह से वो काफी परेशान हो रहे हैं और आपके एंड से उनको कोई कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा. यहाँ हैंग्ड मैन है. सो ये दिख रहा है कि आपके लाइफ में कोई और ऑप्शन है जिसके साथ आप खुश हो, आप उनको याद नहीं कर रहे हो और बिल्कुल आपकी तरफ से जब कोई कम्युनिकेशन उनको मिल नहीं रहा है ना, तो वो काफी दुखी हो रहे हैं इस बात को लेकर के. सो दे आर फीलिंग इट इज अ लास्ट चांस. अगर अभी उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया तो बहुत देर हो जाएगी. सो बहुत हिम्मत करेंगे. देखिए आपकी तरफ आगे बढ़ने में ना उनको बहुत लड़ाई, मतलब अंदर की अंदरूनी लड़ाई उन्होंने बहुत लड़ी है. बहुत हिम्मत करके वो ये Ace of Wands वाला स्टेप उठाने वाले हैं, ठीक है. यहाँ Ace of Swords भी आया है और Ace of Wands भी आया है. सो योर पर्सन इज सेइंग दैट सिंस यू हैव एन ऑप्शन. देखिए व्यक्ति जल्दबाजी तब कर रहा है जब उसे लग रहा है कि गाड़ी छूट जाएगी, यानी कि मेरे हाथ से मामला फिसल जाएगा, तब इंसान को जल्दबाजी हो रही है. सो जस्ट बिकॉज कि आपको वो खो ना दें इसलिए वो आगे बढ़ेंगे आपको हासिल करने के लिए, आपको जीतने के लिए. देखिए यहाँ पर 6 of Wands मुझे जो एनर्जी दे रहा है ना, दे वॉन्ट टू विन यू. उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको खोकर उनकी हार हो रही है. ऐसे कैसे आप उनके हाथ से छूट जाओगे. उन्हें लगा था कि आप हमेशा उनके लाइफ में रहोगे, हमेशा उनके पीछे भागते रहोगे, उनके लिए रोते रहोगे. लेकिन जब ऐसा नहीं हो रहा है तो उन्हें अपनी हार महसूस हो रही है. तो वो किसी भी हालत में अपने आप को हारता हुआ नहीं देखना चाहते. सो दैट इज वाई दे आर जस्ट कमिंग टूवर्ड्स यू बिकॉज दे वॉन्ट टू विन ओवर यू. दे वॉन्ट टू विन यू. उनको जीतने की हमेशा आदत है और अपने आप को हारता हुआ वो देख नहीं सकते. सो दैट इज वाई दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू. दे वॉन्ट टू विन दिस रिलेशनशिप. ओके, आइए आपके लिए रोमांस एंजल्स से कुछ मैसेजेस लेते हैं कि रोमांस एंजल्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं अबाउट दिस रिलेशनशिप. ओके, let's find out what does romance angels wants to tell you about this relationship. This could be the one. Children, you deserve love and give your relationship a chance. देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, इसलिए यहाँ चिल्ड्रन कार्ड निकला है और बॉटम ऑफ द डेक ऑल्सो वी हैव रिलीजियस फैक्टर्स. सो देयर कुड बी सम फैमिली इश्यूज. ओके, फैमिली इश्यूज लग रहा है मुझे. अगर चिल्ड्रन ना भी है
तो भी यहाँ फैमिली इश्यूज लग रहे हैं कि फैमिली की रजामंदी नहीं है, इसलिए आपके पर्सन आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। और अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो हाँ, डेफिनेटली अपने बच्चों के बारे में सोच करके वो पर्सन आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे थे। बट नाउ दे फील दैट यू आर देयर लव, और गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो यहाँ रोमांस एंजल्स भी आपसे कह रहे हैं कि एक मौका देकर देखिए इस पर्सन को। हो सकता है इनका इंटेंशन आपके साथ में एक जेन्युइन हो, और अगर आप दोनों की शादी नहीं हो सकती तो भी ये आपके साथ में एक अच्छा फ्रेंडशिप बनाए रखना चाहेंगे, ऐसे लग रहा है, क्योंकि दे वांट अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विथ यू। ओके, सो दिस पर्सन वांट्स टू स्टे इन योर लाइफ। ये व्यक्ति आपके जीवन में रहना चाहता है, और इनके एंड से अब आपको कुछ एफर्ट्स दिखेगा। ठीक है, इनके एंड से आपको ऐसे महसूस होगा कि हाँ, अब ये पर्सन आपके इस जीवन में रहना चाहते हैं। देखिए, रहना चाहते हैं मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स ये स्टेबिलिटी को दिखाता है, एक स्टेबल रिलेशनशिप को दिखाता है। यहाँ मैरिज मुझे नहीं लग रहा है, मैरिज मुझे नहीं दिख रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स मैरिज कार्ड होता है, लेकिन यहाँ मुझे एक ऐसा इंटेंशन दिख रहा है ना कि फिलहाल हम करंट एनर्जीज चेक कर रहे हैं, तो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त जो आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है, बातचीत नहीं हो रही है, तो आपके पर्सन का इंटेंशन इस समय सिर्फ यही है कि आपको इस तरह मना ले, इस तरह आपसे बात करें और आपको कन्विंस करें कि वो आपके साथ हमेशा रहना चाहते हैं, वो इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते हैं, और हमेशा हमेशा के लिए इस रिश्ते को बनाए रखना चाहते हैं। ठीक है, और अगर इस नजरिए से आप इस रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं तो हाँ, यू कैन गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। बाकी हर किसी का अपना अपना सिचुएशन है, आप अपने सिचुएशन के हिसाब से जज करिए कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, सो ये थी रीडिंग कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं रात दिन, उस व्यक्ति के बारे में उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।